एक करोड़पति महिला जो कभी करोड़पति हुआ करती थी, मालकिन हुआ करती थी, वो उसके एम्प्लॉय को मिलती है एक शादी में फूल डालती हुई। जो दरवाजे पर बैठी रहती हैं, खड़ी रहती हैं महिलाएं, और कोई भी वहां पर आए तो उन पर फूल डाला करती हैं। उन महिलाओं में जब वो अपनी मालकिन को देखता है तो वो बहुत अचंभे में रहता है, और उसके दिमाग में यही सवाल घूमता रहता है कि आखिरकार मालकिन के साथ ऐसा क्या हुआ जो फूल डालने पर मजबूर हैं, ऐसा काम करने पर मजबूर हैं जिनकी करोड़ों की संपत्ति थी। वो अपने दोस्त के पास जाता है और उनसे बात करता है, क्योंकि उनकी शादी में गया था। उन्हें विदाई बधाई देता है और बहुत खुशी खुशी रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये सवाल खाए जाता है। आइए जानते हैं एक करोड़पति महिला कैसे बन जाती है शादियों में फूल डालने वाली। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जो कि दिल्ली के चांदनी चौक की है। यहाँ पर एक परिवार रहता है, एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही करोड़ों की उसकी संपत्ति है, और अब वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी दोस्त कहते हैं कि यार, अब तो तुम्हारी उम्र 32-33 साल हो गई है, तुम्हें शादी नहीं करनी क्या? अगर शादी नहीं करोगे तो ऐसे ही जीवन भर कमाते रहना, किसके लिए कमाओगे? ना बच्चे हैं ना पत्नी है। अब वो उनसे तो मजाक ही मजाक में कह देता है कि देखते हैं शादी करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन भीतर ही भीतर उसके भी ये सवाल आता है। और अब वो अकेला बैठकर जब सोच रहा था, तभी वो अपने माता पिता को फोन करता है और कहता है कि मम्मी, अब मुझे शादी करनी है, आप मेरे लिए कोई लड़की तलाश कर दो, मैं उसी से शादी कर लूंगा। उसके माता पिता खुश हो जाते हैं, क्योंकि कई बार उन्होंने उससे शादी के लिए बोला था, लेकिन वो शादी के लिए मना ही कर देता था। आज पहला दिन था जब उनके बेटे ने खुद से फोन करके अपने माता पिता को कहा। उनका मूल जो गांव था वो पश्चिम बंगाल का था। पश्चिम बंगाल में एक गांव था जहां का वो रहने वाला था। जब माता पिता को यह बात मिल जाती है तो माता पिता अपने आसपास ही एक लड़की देखते हैं, एक लड़की जो कि बेहद ही गरीब परिवार से होती है। उस लड़की का नाम होता है ममता, और उसकी उम्र 19 साल होती है। अब उसके घर वो बात करते हैं तो वो माता पिता खुश हो जाते हैं, क्योंकि बेहद ही गरीब परिवार था, ना ही कोई लेन देन करनी थी, बस ऐसे ही बेटी एक करोड़पति घर में जा रही थी। तो इससे माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं, और वो खुशी खुशी अब अपनी बेटी की शादी उस करोड़पति व्यक्ति से कर देते हैं। वो व्यक्ति भी उसके साथ शादी कर कर बहुत खुश है, लेकिन जब उस लड़की से उसके बारे में पूछा जाता है कि क्या तुम्हें पसंद है, तो लड़की नजरें नीची कर लेती है और कोई भी जवाब नहीं देती है। दरअसल ममता को भी वो ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने माता पिता के कहे अनुसार महज 19 साल की उम्र में एक 33 साल के व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी के बाद दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं, और लड़की को लेकर वो दिल्ली चांदनी चौक पर ही रहने लगता है। वहीं पर उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी, जहां पर बहुत सारे वर्कर काम किया करते थे। बड़े लेवल पर उसका काम था। अब उसमें वो मुनीम रखता है, लेकिन मुनीम का जो काम है उसका जब शाम को हिसाब किताब लगा था, तो उसे देखकर वो पत्नी उसकी उसे देखती रहती, क्योंकि वो लड़की बस 12वीं क्लास तक पढ़ी थी। उसके बाद घर वालों ने उसे आगे नहीं पढ़ाया था, क्योंकि गरीब परिवार था। दो और उसकी बहनें थी, तो वो उसे इतना नहीं पढ़ा सकते थे। अब वो कुछ दिन तक वो सब कुछ देखती है, लेकिन एक दिन अपने पति से कहती है कि आप अगर बुरा ना माने तो आपका ये जो मुनीम का काम है इसे मैं कर सकती हूँ, इतना तो हिसाब किताब मुझे आता ही है। पत्नी के इस शब्द सुनकर पति खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, कल मैं मुनीम से मना कर दूंगा, उसकी छुट्टी कर देते हैं और तुम ये काम संभाल लोगी, तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। और अब राजी खुशी उस मुनीम की जगह पर वो अपनी पत्नी को मुनीम का सारा काम समझा देते हैं, और वो उसे बहुत अच्छे से करने लगती है। लगातार सिलसिला चलता है, और धीरे धीरे अब उसका काम में बहुत बढ़ोतरी होने लगती है, और वो करोड़पति व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत खुश होता है। पैसे की कोई दिक्कत उसके पास नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी के खुशी के लिए उस मुनीम को हटाकर अपनी पत्नी को अपने जो उसकी शॉप थी उस पर मुनीम रख लिया था, और वहीं पर बहुत अच्छे से काम चलता है। कई बार वो करोड़पति व्यक्ति अपने जो वर्कर होते हैं उनसे डांट लगा देता है, लेकिन तभी ममता कहती है कि ये भी हमारे ही जैसे लोग हैं, आपको डांट लगाने की जरूरत नहीं है, ये सब समझदार हैं, अगर इनसे हम सीधे शब्दों में कहेंगे तो ये सब समझ जाएंगे। इस बात को सुनकर उसका पति खुश हो जाता है, और वो भी उसकी बात मानने लगता है।
क्योंकि ममता को पता था गरीबी क्या चीज होती है और कैसे कैसे वक्त काटा जाता है। अब धीरे धीरे सिलसिला चल रहा था, तभी उनकी कंपनी में एक सूरज नाम का लड़का आता है, जो कि वहां पर मैकेनिक का काम करता है। और वो पहली नजर में ही ममता को देखकर दिल दे बैठता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये ममता इस कंपनी की, इस मतलब इस दुकान की मालकिन है, यानी इस मालिक की पत्नी है। वो उसे एक मुनीम ही समझकर सोच रहा था कि अब मैं इससे शादी की बात करूंगा और हम खुशी खुशी शादी कर कर खुश रहेंगे। लेकिन वो आज सोचता है तो दूसरे दिन ही जो उनका मालिक है, वो पूरे वर्कर को बुलाकर उन सभी से कह देता है कि हम पति पत्नी हैं, ये तुम्हारी मालकिन है, और जो भी ये कहें वो सब तुम ध्यान से करना। अब ये बात सूरज सुनता है तो सूरज इस बात को सुनकर ही चुप हो जाता है, अपने कदम पीछे हटा लेता है और अब कुछ दिन ही वहां पर काम करता है, लेकिन उसके बाद वो वहां से चला जाता है। वहां से जाने के बाद वो अपनी खुद की एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलता है और वहीं पर होलसेल का काम कर लेता है। दिल्ली में उसकी अच्छी खासी जान पहचान थी, तो वो अपना काम बढ़ा देता है और जब होलसेल पर सामान मिलता है तो लोगों का तांता लग जाता है और उसका काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। वो अपने काम में मशरूफ हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त निकलता है। एक दिन उसके दोस्त का फोन आता है और कहता है कि कार्ड मैंने तुम्हारे घर भिजवा दिया है, लेकिन तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना है। वो काफी व्यस्त रहता था, लेकिन जब उसके दोस्त का फोन आता है तो वो कहता है कि जरूर, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा। और अब वो उसकी शादी में तैयार होकर पहुंच जाता है। जब वो दरवाजे पर उस महिला को देखता है तो उसे वो उसकी मालकिन जैसी लगती है और वो उसी के बारे में सोचने लगता है। उस समय वो उससे कुछ नहीं पूछता है। उसके बाद वो अपने दोस्त से मिलता है, उसे काफी बधाइयां देता है और खाना पीना खाता है। लेकिन उसके दिमाग में वही दरवाजे पर फूल फेंकती हुई महिला बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। अब वो मजबूर हो जाता है और वो एक छोटे बच्चे को बुलाता है और उससे कहता है कि जो वो महिला फूल फेंक रही है उसको बुला कर लाओ। वो बच्चा उस महिला के पास जाता है और कहता है कि आपको वो भैया बुला रही जाती है, क्योंकि उसे डर था अगर वो अपना काम सही से नहीं करेगी तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे और उसके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। वो जाती है और कहती है, हाँ जी बताइए। तभी वो कहता है कि अगर मैं गलत नहीं तो आप मेरी मालकिन है ना, जिस कंपनी में, जिस घर दुकान में मैं काम किया करता था, वहां की आप मालकिन थी। तभी वो कहती है कि हाँ, मैं मालकिन हूँ, थी, लेकिन अब नहीं हूँ। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और अब मैं जाती हूँ, मैं अपना काम करूंगी तभी मुझे पैसे मिलेंगे। इस बात पर सूरज कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितने आपके पैसे बनेंगे वो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे जानना है करोड़ों की मालकिन आज इस हालत में किस वजह से आ गई है। वो लड़की, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहीं उसके साथ उसी कुर्सी पर बैठ जाती है जहां वो बैठे हुए थे। टेबल लगी हुई थी खाने पीने की, और वहां पर वो बताने लगती है। वो बताती है कि जब तुम कंपनी से गए तो उसके करीबन 1 साल बाद, यानी आज से 5 साल पहले, मैं और मेरा पति हम घूमने के लिए जा रहे थे और जब हम जा रहे थे तो उसी दौरान एक बहुत ही भीषण एक्सीडेंट होता है, जिसमें मुझे तो बहुत सारी चोटें आती हैं, लेकिन मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहते हैं। और हम राजी खुशी बहुत रहा करते थे, मुझे एक दूसरे का साथ हमें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन शायद किस्मत में मेरी खुशी नहीं थी और वो हादसा हो जाता है। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी थी उसे मेरे ससुराल वालों ने बेच दिया था और बेचकर उसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी दिया था, जिन पैसों को मैं लेकर अपने घर आ जाती हूँ और अपने घर आकर मेरी दो बहनें जवान हो रही थी शादी के लायक, उनकी शादी करा देती हूँ। उसके बाद मेरे पैसे खत्म हो जाते हैं और हमारे घर की माली हालत पहले से ही ठीक नहीं थी। इसी वजह से मैं अब ये काम करती हूँ और इसी से मेरे घर का चूल्हा चलता है। इस बात को सुनकर सूरज को बहुत दुख होता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं तसल्ली होती है। और वो सोचता, पहले वो सोच रहा था कि हो ना हो कोई और हो, कभी मालकिन ना हो, लेकिन अब उसे तसल्ली थी। और वो कहता है कि तुम्हें काम की जरूरत है तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा काम है, तुम ये लो मेरा कार्ड और इस बताए एड्रेस पर आ जाना। इस बात पर वो लड़की कहती है, ठीक है मैं आ जाऊंगी। और वहां से वो अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद अब दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन वो सूरज की उस दुकान पर पहुंच जाती है। वहां जाती है तो वहां सूरज कहता है, आइए मालकिन। इस बात पर वो कहती है, काहे की मालकिन, अब मैं मालकिन नहीं हूँ, अब तो मालिक आप हो।
तभी वो उसे अपनी दुकान में ही एक काम समझा देता है, वही मुनीमगिरी का काम सारा हिसाब किताब देखने के लिए उसे बता देता है और अब वो वही काम करने लगती है। उससे उसके घर का गुजारा बहुत अच्छे से चलने लगता है। काफ़ी समय जब वो उसके साथ काम करती है तो अब वो एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर कर लिया करते। अब सूरज की जो झिझक है वो खुल जाती है और अब वो एक दिन ममता से कहता है कि ममता, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ। तो ममता कहती है बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों बुरा क्यों मानूंगी, आप बताइए क्या हुआ। तो वो कहता है कि जब मैं कंपनी में गया था और मैंने पहली बार आपको देखा था तो मैं उसी वक्त आपको दिल दे बैठा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैं अपने कदम पीछे हटा लेता हूँ। लेकिन मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ, तुम्हारे आगे मुझे कोई भी लड़की नहीं जचती है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस बात पर ममता कहती है कि शादी तो ठीक है, लेकिन मैं अपने माता पिता की मर्जी के बिना शादी नहीं कर सकती। मेरी शादी तो हो चुकी थी, क्या करें, भगवान को शायद मेरा शादी का सुख मंजूर नहीं था। वो ऐसे निराश से शब्दों में कहती है, लेकिन वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं अपने माता पिता को बताती हूँ। अगर वो कहेंगे तो शायद हमारी शादी हो जाए। अब दोनों कहते हैं ठीक है और सूरज खुश हो जाता है। सूरज अपने माता पिता को बता देता है कि अब मुझे एक लड़की पसंद है और उसकी शादी भी हुई थी, वो मेरी मालकिन रहा करती थी और आज उसका समय खराब है। इस बात पर उसके माता पिता भी खुश हो जाते हैं कि चलो, हमारे बेटे को कम से कम कोई लड़की तो पसंद आई और उन्हें उससे भी कोई ऐतराज नहीं था कि वो एक विधवा थी। अब जो लड़की है वो अपने माता पिता को बताती है तो माता पिता कहते हैं कि शादी तो हम बेटा करवा देंगे, लेकिन हमें पहले लड़के का पता करना होगा, कहीं वो तुम्हारा फायदा ना उठाए और कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। पहले ही भगवान ने बहुत गलत किया हुआ है, आगे हम कोशिश करेंगे सब ठीक रहे। अब जो सूरज है, वो सूरज अपना एड्रेस देता है और कहता है कि माता पिता यहाँ आकर मेरे माता पिता से बात कर लेंगे, तभी हम शादी करेंगे, जब हमारे घर वाले खुश रहेंगे। तभी उसके माता पिता, दूसरा दिन होता है, फिर उसके घर पर आते हैं और जब वो घर पर आते हैं तो लड़के के, सूरज के माता पिता बहुत अच्छे से उनका स्वागत करते हैं और बहुत अच्छे से बैठकर वो बातें करते हैं। जब मंजू के माता पिता को बात सही लगती है, ममता के माता पिता को, तो वो उस बात को मान जाते हैं और अब उन दोनों की बहुत अच्छे से शादी करवा देते हैं। शादी के बाद वो बहुत खुशी खुशी अपने घर में रहा करते हैं। कभी कभी जो सूरज है उसे मालकिन कह दिया करता, इस बात से ममता चिढ़ जाया करती और कहती कि ऐसा मत कहा करो, अब मैं कहाँ की मालकिन। तभी सूरज कहता है कि तुम तो वैसे भी मेरे घर की भी मालकिन हो और मेरी दुकान की भी, तो तुम तो मालकिन ही हो, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और वो दोनों हंसने लगते हैं। बहुत खुशी खुशी अब दोनों रहते हैं। एक गरीब लड़की का जीवन, जिसने एक अपनी उम्र से बड़े व्यक्ति के साथ शादी की, लेकिन उसके साथ भी उसका ज़्यादा समय का रहना नहीं लिखा था और उसके बाद उसे उसकी उम्र का एक लड़का मिलता है और वो उसके जीवन में खुशियां भर देता है। ये थी कहानी एक गरीब लड़की की। आपको सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर लोगों के साथ शेयर करिएगा और अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो एक शेयर ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही वीडियो हम आपके सामने ला सकें। इससे हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी घटना के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।